जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह मैं लेकर आया हूं ट्रिपल सी के धमाकेदार प्रश्न। जी हां साथियों, ट्रिपल सी फरवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए मैं लेकर आया हूं ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास, जो हर सुबह 7:30 बजे होगी। तो आप सभी लोग इस क्लास को पर डे 7:30 बजे अटेंड करिए, जहां पर ट्रिपल सी की परीक्षाओं में हर बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। शाम 8 बजे ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, तो उसे भी आप जरूर अटेंड करिएगा। और एग्जाम देने से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट 8181871106 पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। और एग्जाम के बाद जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, यस और नो, मींस ट्रू और फॉल्स। बताइए गूगल ड्राइव क्या है, यह भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जीमेल के माध्यम से हमें कौन सा क्लाउड स्टोरेज मिलता है या गूगल के द्वारा कौन सा क्लाउड स्टोरेज मिलता है। तो गूगल ड्राइव आपका एक क्लाउड स्टोरेज है, जहां पर डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। एक क्वेश्चन इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि गूगल ड्राइव में हमें कितना स्पेस मिलता है। तो यहां पर 15 जीबी का हमें स्टोरेज मिलता है, अर्थात 15 जीबी का डाटा यहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल सही है। आप गूगल ड्राइव का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी फाइल यहां पर आप अपलोड कर सकते हो और उसकी लिंक बना के आप शेयर भी कर सकते हो। काफी अच्छा फीचर्स यहां पर आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है, ट्रू या फॉल्स। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है। याहू आपकी एक सर्च डायरेक्टरी है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंध करता है, ट्रू या फॉल्स। चैप्टर सेकंड में ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है वही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। जैसे सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो आप लिख लीजिएगा मोस्ट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे फेमस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं दूसरे नंबर पर एप्पल कंपनी का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, सेकेंड नंबर पर, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, मींस ये भी आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, इंपैक्ट प्रिंटर का, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, डेजी व्हील का, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या होता है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम आउटपुट, और जो भी डाटा या सूचना कंप्यूटर को हम प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट। तो प्रिंटर हमें कैसा आउटपुट देता है, तो यह हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। आउटपुट कितने प्रकार के होते हैं, तो आउटपुट आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होते हैं, जिन आउटपुट को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, उसे सॉफ्ट कॉपी, और जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है उसे हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है, FAT, बूट सेक्टर, डिस्क कंट्रोलर या कमांड कंट्रोलर।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट FAT। अब ट्रिपल सी एग्जाम में FAT का फुल फॉर्म भी पूछाता है, तो FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क की मिनिमम विड्थ कितनी होती है? विड्थ और हाइट दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल की मिनिमम विड्थ कितनी होती है, मिनिमम हाइट कितनी होती है और बाय डिफॉल्ट विड्थ और हाइट क्या होती है। तो यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर रो और कॉलम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ होती है। तो यहां पर हम विड्थ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो कॉलम विड्थ है वो होता है 0.89। कितना होता है? 0.89। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की बाय डिफॉल्ट विड्थ कितनी होती है, तो 0.89 होती है। यहां पर कम करना है तो अगर इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं और ओके करते हैं, तो यहां पर देखिए कितना हुआ। फिर से ये यहां पर आप चेक करेंगे तो वही हाइट आपको मिलेगी। अब यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू पर टिक हटा देंगे और यहां पर इसको देखिए हम कम कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम 0 करते हैं, क्या करते हैं? 0 करते हैं तो हमारा 0 नहीं होगा। मींस कॉलम की विड्थ जो है वो 0 नहीं हो सकती है। लेकिन यहां पर अगर आप चाहें 1 कर देंगे, 1 करके आप ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई। मींस मिनिमम यहां पर कितना होगा? 1 होगा, 0 यहां पर नहीं होगा। ऐसे ही हाइट की बात करें तो फॉर्मेट पे जाएंगे, रो पे हाइट पे क्लिक कर देंगे, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? तो 0.18 इंच होती है बाय डिफॉल्ट हाइट। कम करना है तो यहां पर इसको भी आप कम कर सकते हैं, यहां पर भी आपकी 0.1 होगा। ठीक है ना? तो यहां से आप कॉलम की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया? 2002, 2003, 2004 या 2005? लिंक्डइन क्या है? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यह आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आप सभी जानते हैं कैसी सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो यह आपकी जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है या जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से जॉब प्रोवाइड कराने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो लिंक्डइन है। आप यहां पर अपनी CV पोस्ट कर सकते हो, या आपकी कोई कंपनी है वहां पर कोई वैकेंसी खाली है तो आप वहां पर शो करा सकते हो। तो लिंक्डइन काफी अच्छा फीचर है। यहां पर आप अपनी प्रोफाइल बना के आसानी से जॉब वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया कि लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया? तो लिंक्डइन आपका बना तो 2002 में था लेकिन लॉन्च किया गया था 2003 में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 2003। अब नेक्स्ट, 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल गलत है। 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे नहीं होता है। स्टोन ग्रे किसका होता है? तो 500 रुपए की जो नोट है उसका कलर होता है स्टोन ग्रे। नोट कर लीजिएगा। अब एक चीज ये पूछा जाता है कि 200 रुपए की जो नोट है उसका डायमेंशन कितना होता है? मीन्स 200 रुपए की नोट का आयाम कितना होता है? तो होता है 66 × 146 mm²। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 × 146 mm², ये होता है आपका 200 रुपए की नोट का आयाम। ऐसे ही आपसे 500 रुपए की नोट का आयाम, 100 रुपए की नोट का आयाम भी पूछता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SEO स्टैंड फॉर, SEO का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च हिट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ दीज? बताइए SEO का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपका सर्च इंजन है वहां पर आपका जो भी ब्लॉग है, जो भी वेबसाइट है उसको बेहतर बनाता है, उसके SEO को बढ़ाता है, रैंक कराता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट,
कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे क्या सुधार होगा? सुरक्षा, क्षमता, पहलू या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यदि कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इससे क्या सुधार होगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सुरक्षा। ठीक है ना। देखिए अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा आके उसका उपयोग कर ले। आपने कोई महत्वपूर्ण डाटा वहां पर सेव करके रखा है, उसे चुरा सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है, आपके डाटा को नष्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे बचने के लिए काम करने के बाद कंप्यूटर को बंद करना आवश्यक है। जैसे आप घर से कहीं जाते हैं तो आप लॉक लगा लेते हैं ताकि कोई बाहरी आपके घर में प्रवेश ना करे, वैसे ही कंप्यूटर को भी बंद कर देना चाहिए। ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते, ट्रू या फॉल्स? तो ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक अर्थात पेरेंट ब्लॉक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? हुज पार्ट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर? फेसबुक, याहू, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका एक वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया, अर्थात वह माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। कब लॉन्च हुआ? तो इसको 1995 में लॉन्च किया गया था, 1995 में इसको लॉन्च किया गया था। फेसबुक क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी साइट है? सोशल नेटवर्किंग साइट है और वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। गूगल क्या है? वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैश नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मीन्स अगर स्प्रेडशीट में ऐसी कोई एरर आपको दिखाई पड़ रही है या आप जब वहां पर काम कर रहे हैं तो ऐसी एरर आ रही है तो इसका क्या मतलब है? फार्मूला एरर, रेफरेंस एरर, वैल्यू एरर या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूले में कोई गलती होती है तो वहां पर ये एरर आपको मिलती है। अब नेक्स्ट, एक ट्वीट में अधिकतम 200 अक्षर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या एक ट्वीट में मैक्सिमम 200 कैरेक्टर हो सकते हैं? तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ट्विटर में जब आप ट्वीट करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स आपके होते हैं। कितने? 280 कैरेक्टर। एक क्वेश्चन इससे संबंधित SSC एग्जाम में पूछा जाता है कि राइटर द्वारा अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्विटर का उपयोग हम अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए करते हैं। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, जिसका प्रतीक क्या है यह भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड। अब नेक्स्ट, अपने वेब ब्राउजर को कुछ साइटों को दिखाने से नहीं रोका जा सकता। बताइए क्या हम अपने वेब ब्राउजर्स को कुछ साइट्स को ना दिखाई दे ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि नहीं रोका जा सकता, जबकि हम रोक सकते हैं। आप जिस साइट को चाहते हैं कि ना ओपन हो, ना दिखाई दे या इस चीज का एड सुनाए तो उसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? मीन्स निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? लाइनेक्स, यूनिक्स, विस्टा या फिर अल्टा विस्टा? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टा विस्टा, क्योंकि यहां पर पूछा है आता है और नहीं आता में ये सब नहीं आते हैं। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सभी जानते हैं। SSC एग्जाम में पूछता भी है लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है?
ओपन सोर्स भी है, मल्टी यूजर भी है और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स का विकास कब हुआ, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है। तो लाइनक्स का विकास आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में इसका विकास हुआ था। साथ ही साथ एक चीज ये पूछ लेता है कि लाइनक्स का विकास किसने किया, तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनक्स का विकास किया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? बताइए। PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या इनमें से कोई नहीं। बताइए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये। ठीक है ना, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ट्रिपल सी एग्जाम में जनरेशन से कॉमन से 5 क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया। तो जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन जो आपकी थी, फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया। साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि सेकेंड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। किसका? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ या विकास हुआ, तो आईसी चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में हुआ था। आईसी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है या क्वेश्चन में ट्रिपल सी में पूछा जाता है, तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप की डेवलपर कौन है या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आईसी चिप के डेवलपर या फाउंडर हैं रॉबर्ट नोई और JS किल्वी। ठीक है ना, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में आपका प्रयोग हुआ था VLSI का। VLSI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5वीं जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो 5वीं जनरेशन में आपका AI का उपयोग हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या होगा? 3, 2.0, 2.7 या फिर 0। लिब्रे ऑफिस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर -3 है, 0 में कन्वर्जन होगा तो 3 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। मीन्स 3 फिर 7 फिर 2, मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका 0.273, 0। जब कॉमा के बाद में 0 हो तो पहली संख्या को देखते हैं कि वह 5 से बड़ी है या फिर नहीं। तो यहां पर दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है? 2 है। 2 5 से छोटी है, तो उसके पहले जितना लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके पहले 0 लिखा है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का क्या अर्थ है? इंटरनेट, भीड़, ट्रैफिक या फिर माध्यम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप? कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू, टास्क मैनेजर या फिर इनमें से कोई नहीं। मीन्स कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए हम करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप का उपयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, कल के क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा शाम 8 बजे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका सुझाव क्या है, और चैनल से जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।